सर मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। दिन भर का काम खत्म करके घर जाने का जल्दी था और अंधेरा हो गया था सर। अचानक वो औरत सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की सर, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फिर तुम रुके क्यों नहीं? अरे किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने? मैं डर गया था सर। इतनी देर में एक गाड़ी और आई, साइड रेलिंग से टकराई। मौका देख के मैं वहां से भाग गया। पर इस बात का क्या सबूत है इंस्पेक्टर? जो ये कह रहा है वो सच है? आई विटनेस है हमारे पास। उस रात वहां पर रोड का काम चल रहा था। ठेकेदार के आदमी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन इसकी गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था और इसने अपनी गलती भी कबूल कर ली है। क्या किया तुमने? हाँ क्या किया तुमने? छोड़िए। ले चलो इसे। चल चल। संभालो अपने आप को। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं आज बहुत खुश हूं, मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूं आज। मैं मां को फोन करता हूं। आराम से कह भी रही थी और हम बेटा कार्तिक, हमने तुम्हें गलत समझा। हो सके तो हमें माफ कर देना। चल। तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मामा को। पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ। सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने, मेरी मामा को खत्म कर दिया। हमें पता था हमारा हवन जरूर फलेगा। क्या हुआ दादी माँ? अरे वही जो होना चाहिए था, हमारा कार्तिक निर्दोष सिद्ध हुआ और वो भी अदालत में जाने से पहले। चमत्कार हुआ ये तो, चमत्कार। हमारे इतने सालों की तपस्या का, पूजा पाठ का फल मिला है हमें। अब आई समझ में निर्जल उपवास की महिमा। असली दोषी तो खुद सामने आ गया और फिर पुलिस को कार्तिक को छोड़ना ही पड़ा। चल कुछ हम भी हक करते हैं। पर क्यों? क्योंकि सब लोग हक कर रहे हैं इसलिए। बस अब तो जल्दी से कार्तिक वापस आ जाए। वो भी मन्नत मांगी है हमने तीरथ में, भगवान वो भी सुनेंगे जरूर। अब तो इस घर में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। पंडित जी, मेरा प्यार जीत गया। वो झूठा इल्जाम तुम पे लगते लगते रहेगा। तो जीत गए।
सॉरी, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं थी। I'm sorry। I promise, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कभी शक नहीं करूंगी तुमसे, कभी नहीं। मम्मा का दुख शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए ये गलती कर बैठी। कार्तिक कुछ तो बोलो। कार्तिक प्लीज ऐसे चुप मत रहो। देखो ना अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो प्लीज कार्तिक प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम पे जो बीती है वो मैं उसे मिटा तो नहीं सकती, लेकिन सॉरी बोल के तुम्हारा हर्ट कम करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। आई एम सॉरी कार्तिक, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी। मेरी एक खुशी का है कहाँ पे आसमां, रहबर अब ना राही मेरा छोटा कारवां, तन्हा एक दिन का गम समंदर है यहाँ। ये तो कमाल हो गया कार्तिक सर। आई मीन सीरियसली, कहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कहाँ सब कुछ अपने आप ही सॉल्व हो गया। कार्तिक प्लीज एक बार मुड़ के मेरी तरफ देख लो। कार्तिक प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू वेरी मच नायरा, मुझे छुड़ाने के लिए जो तुमने इतनी मेहनत की और इतनी मुश्किल से सबूत इकट्ठे की, उसके लिए थैंक यू। कार्तिक प्लीज रुक जाओ। कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनो। कार्तिक उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमारे बीच और कोई बात नहीं होगी सिवाय थैंक यू, क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना। तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया, इतना यकीन किया, मेरा साथ दिया। थैंक यू जो मुझे इतनी अच्छी तरह हर्ट किया, हमारे रिश्ते का मजाक बना दिया। थैंक यू नायर। कहाँ गया कार्तिक? इतनी देर कहाँ लगा रहा है? चले तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तो मैं इम्प्रेस हुई थी। अपनी वो हिम्मत कभी मत छोड़ना नायरा। आई नो कि कार्तिक बहुत नाराज है अभी, पर एक बार अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। यू नो नायरा, कार्तिक को कभी कोई दूसरा कुछ कह दे ना, he doesn't mind, लेकिन अगर कोई अपना उससे कोई कुछ कह दे तो वो बात उसे बहुत चुभती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बात बिगड़ने में इतना वक्त नहीं लगता जितना उन्हें संभालने में लगता है। बस हम इंसानों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। चलो।